डियर व्यूअर्स, ईरान की तरफ से इंतहाई अहम खबर है कि ईरान ने मोसाद एजेंसी जो कि इसराइल की एजेंसी है उसके 10 एजेंट्स पकड़ लिए हैं, जिसकी वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान बहुत ही हालात खराब हो गए हैं। ईरान ने इन एजेंट्स को कहां पे पकड़ा है और ये एजेंट्स ईरान में क्या करते थे, इसको समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो दुश्मनी है वो काफी अरसा पहले से चल रही है, क्योंकि इन दोनों मालिक के जो नजरियात हैं वो मुकम्मल तौर पर अलग हैं। एक मुल्क जो है वो कट्टर मुसलमान है तो दूसरा मुल्क जो है वो कट्टर यहूदी है, और रोजे अव्वल से आज तक यहूदी और मुसलमानों की नहीं बनी है। रोजे अव्वल से लेकर आज तक यहूदी मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश करता है और मुसलमान जो है वो यहूदियों को। इसी तरह जो इसराइल है उसने ईरान पर कई बार इल्जाम लगाया है कि जो ईरान है वो जो मिलिटेंट्स होते हैं इसराइल के अंदर, जो इसराइल के अंदर हमला करते हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। और वहीं पर ईरान जो है उसने कई बार इसराइल पर ये इल्जाम लगाया है कि ईरान के जितने भी बड़े ऑफिशियल्स मारे गए हैं, मारता तो उनको अमेरिका है, लेकिन अमेरिका आगे पैसे मोसाद की एजेंसी को देता है, जो इसराइल की एजेंसी है उसको पैसे देता है, तो वो जो है फिर वो ईरान में आकर उनके बड़े ऑफिशियल्स को मारती है। तो वहीं पर ये ईरान ने 10 जो एजेंट्स हैं इसराइल के उसको पकड़ लिया है, और ये जो एजेंट्स हैं इन्होंने ये एजेंट्स ईरान के इलाके वेस्ट आज़रबाईजान प्रोविंस में पकड़े हैं। अच्छा, ये जो एजेंट्स थे ना, ये असल में अपने तमाम ऑपरेशन जो थे इनके वो तेहरान में करते थे, हरम जोन में, और एक वेस्ट आज़रबाईजान का जो प्रोविंस है वहां पर ये अपने तमाम ऑपरेशंस को करते थे। इनके ऑपरेशंस में कई बार ऐसे होता था कि जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो इनको कोई खास एक टारगेट देते थे। फॉर एग्जांपल जो ईरान की बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज की जो दफातर हैं या सिक्योरिटी की इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहां पर जाकर वो मोसाद के एजेंट्स इनको कहते थे कि लाइव वीडियो की जो फुटेज है ना वो हमें दिखाओ, मतलब अभी क्या चल रहा है दूर से बैठ के या किसी भी जगह पर वो लाइव वीडियो की फुटेज जो है वो हमें बेचते रहो। और उसके बदले में जो इसराइल के एजेंट्स थे वो इनको पैसे देते थे। एक और काम इनका ये होता था कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ईरान की, उसकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो एजेंट्स की गाड़ियां हैं उनको जलाते थे, उनके घरों को तबाह करते थे। और इसके अलावा ईरान की जो सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी ना, लाइक आप समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तान के ISI का हेड ऑफिस है, इस तरह जो ईरान के अंदर बड़ी बड़ी एजेंसीज के या उनके अंदर जो सिक्योरिटी वाली एजेंसीज हैं उनकी जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इन ही एजेंट्स का हाथ था। और ये जो एजेंट्स थे ये फिर ऐसा करते थे कि जो चीज़ें उन्होंने तबाह की होती थी उनकी पिक्चर्स बनाते थे, यानी घरों की, गाड़ियों की या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की, और उन पिक्चर्स को फिर जो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है उसको भेजते थे और उसके बदले में ये पैसे लेते थे। और ईरान का ये भी दावा है कि ये जो हमने एजेंट पकड़े हैं इनमें से बहुत से जो एजेंट हैं उन्होंने कई बार जो ईरान के बड़े बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स हैं उनको मारने की कोशिश की है, लेकिन वो फेल हो गए हैं। मतलब ये 10 जो बंदे हैं ना, ये एक एक करके दो करके इनको पकड़ा गया है, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ईरान के ऑफिशियल जो बड़े हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के उनको मारने में मुलव्वस थे। मारा नहीं है इन्होंने, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो भी ऑपरेशंस करते थे उनके खिलाफ उसमें ये फेल हो गए, और उसके साथ ये जो है ये कैप्चर होते गए ईरान की पुलिस के हाथों। ईरान के मुताबिक जो इनका सबसे बड़ा और खौफनाक काम था ईरान के अंदर वो ये था कि ये ऐसा करते थे कि जो बड़े ऑफिशियल्स थे ईरान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जो उनकी एजेंसी के या पुलिस के बड़े थे, उनको पकड़ते, उनको किडनैप करते, उनको मारते और उनको मार के उनसे मालूमात हासिल लेते। क्योंकि आप जानते हैं कि एक मुल्क की जो मालूमात होती है वो बड़े ऑफिशियल्स के पास ही होती है। उस मालूमात को फिर ये तमाम जो है उसको वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करते और उस रिकॉर्ड करके उसको फिर इसराइल को सेंड कर देते थे। उस मालूमात को आगे फिर इसराइल यूज़ करता था ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में और इसको इसके एजेंट्स को तबाह करने में या पकड़ने में, और इसके बदले में फिर मोसाद इसको पैसे देता था। और ये सब जो पैसे थे ये असल में ईरान के अंदर ही मौजूद एक ग्रुप है ज़ियोनिस्ट रेजिम जो है, वो ज़ियोनिस्ट रेजिम जो है वो इन एजेंट्स को पैसे देती थी, और इनके जरिए ही से जो ईरान है उसने ज़ियोनिस्ट रेजिम को सर्विलांस किया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए और इन सब के ऊपर नज़र रखी। और इनकी मदद से जो ज़ियोनिस्ट रेजिम थी इनकी ही मदद से, मतलब उन्होंने डायरेक्ट नहीं इनको हेल्प किया ईरान को, बल्कि ईरान ने ज़ियोनिस्ट रेजिम के ऊपर नज़र रखी और जो भी इनके रसूख में आता गया फिर उनके ऊपर इन्होंने आगे नज़र रखी। तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो 10 बंदे थे ये ईरान के अंदर आवाम को जो है उनकी उसको भी बहका रहे थे। ये भी बड़े बड़े जो एहतजाज हो रहे हैं, इनमें से 2 बंदे वो थे, 2 एजेंट्स जो मोसाद के इसमें इन्होंने पकड़े हैं वो थे जो ईरान के अंदर महसा अमीनी के बाद जो प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको हवा देता था और उनकी जो बड़े बड़े जो फुटेज थी वहाँ पे एहतजाजों की उनको इंटरनेशनल मीडिया पर वो सेंड करते थे। अच्छा, ये तो सब बातें हैं वही हैं जो ईरान ने बताई हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो इसराइल है ना तो इस खबर को अभी तक उन्होंने कन्फर्म किया है और ना ही उन्होंने अभी तक डिनाई किया है। लेकिन जो इसराइल है उसने कुछ ही अर्सा पहले अपने ही 6 ऑफिसर्स को मारा था जो कि ईरान के साथ जिनके तल्लक थे। मतलब इतने बड़े हाथ तक एक दूसरे के कह लें कि एनिमी हैं कि जो मोसाद है उसने कुछ ही अर्सा पहले तकरीबन 1 माह पहले ही अपने 6 ऑफिसर्स को जो बड़े एजेंट्स थे उनको मारा था, इस चक्कर में कि उनका जो लिंक था वो मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ था, वो ईरान को मालूमात फ्राहम करते थे। तो नाज़रीन मोहतरम, जब से इन 10 एजेंट्स को ईरान ने पकड़ा है उस वक्त से यूँ समझिए कि बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ईरान की इस खबर को बहुत बड़ी कवरेज दे रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, एक ही बार में इसराइल के मोसाद एजेंसी के 10 एजेंट्स को पकड़ लेना। तो आगे जो भी होगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताते रहेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।